प्रणाम बच्चों, ममता नेहरा आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती है। आज मैं आपको छोटी ई की मात्रा सिखाऊंगी। यह छोटी ई है और यह हमारी छोटी ई की मात्रा है। यह मात्रा जिस भी अक्षर के पहले लगाते हैं उससे छोटी ई की ध्वनि निकलती है। छोटी ई की ध्वनि मेरे साथ बोलिए ई। क्या बोलेंगे? ई। ई नहीं बोलना होता इसको, ई। तो जिस भी अक्षर के पहले यह मात्रा लगाते हैं उससे ई की ध्वनि आती है। जैसे ये का वर्ण है, का वर्ण के पहले हम ई की मात्रा लगाएंगे। अक्षर के पहले ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर इस मात्रा को यहाँ से घुमाते हुए ये देखिए यहाँ पर लाएंगे। ऐसे इस वाली पाई से हम मिला देंगे। देखा बच्चों? तो अब इसकी आवाज़ आएगी कै ई की। यह हमारा खा वर्ण है। इसी तरह से खा वर्ण के पहले सीधी लाइन खींचेंगे। यह देखिए मात्रा को यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से घुमाते हुए गोलाई में यहाँ पे मिलाएंगे। यह हमारा हो गया खा वर्ण पे ई की मात्रा लगने के बाद इसे हम बोलेंगे खी। गा वर्ण में इसी प्रकार ई की मात्रा लगाएंगे तो ध्वनि आएगी गी। घा वर्ण में ई की मात्रा लगाने पर ध्वनि आएगी घी। एक बार मेरे साथ और बोलिए की, खी, गी, घी। अब हम मात्रा लगाकर वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे। पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ई की मात्रा हमेशा अक्षर के पहले लगती है। छोटी की मात्रा कहाँ लगती है? अक्षर के पहले लगती है। द पे हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। देखिए दा वर्ण लिखा हमने। अब हम अक्षर के पहले छोटी की मात्रा लगाएंगे। इस वाली पाई से घुमाते हुए हम यहाँ तक लाएंगे। द ई दी। इसके बाद हम ना वर्ण लिखेंगे। द ई न दिन। इसी प्रकार बा वर्ण लिखेंगे और बा वर्ण के पहले हम ई की मात्रा लगाएंगे। बाई बी। और इसके बाद ला वर्ण। ब ई ल बिल। स ई सी। स ई सी। ते आता रे सितार। नेक्स्ट लाइन लीजिए ता। अब हम ता के ऊपर मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि मात्रा ता के बाद में लिखी हुई है। जिस अक्षर के पहले मात्रा लिखी होती है छोटी की मात्रा उसी के ऊपर आएगी। जैसे का वर्ण के पहले लिखी हुई ई की मात्रा, तो अब हम का वर्ण पे लगाएंगे छोटी की मात्रा कई की। उसके बाद हम लिखेंगे या। क्या वर्ण बन गया? तकिया। अब देखिए ये क्या है? हा वर्ण। हा वर्ण पे पहले छोटी की मात्रा है तो इसको हम लिखेंगे हा ई ही। रन रन, ही रन। मेरे साथ एक बार बोलिए। द इन दिन। ब इल बिल। स ई तार सितार। ते के ई या तकिया। है ई रन हिरन। अब मैं आपको चित्र पहचानिए कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। यह किसका चित्र है बच्चों? यह किताब का चित्र है। किसका चित्र है ये? किताब का। अब हम किताब कैसे लिखेंगे? पहले लिखिए का वर्ण। का पे लगाएंगे हम ये छोटी की मात्रा इसी तरह से घुमाते हुए त आता बे। किताब। क्या बन गया ये हमारा? किताब। किताब वर्ण को एक बार और लिखिए आप। क ई ताब किताब। अब बच्चों देखिए किसका चित्र है? यह चिड़िया का चित्र है। किसका चित्र है? यह चिड़िया का चित्र है। कैसे लिखेंगे हम चिड़िया? च पे छोटी की मात्रा क्या बन गया? ची। ड़ इसके नीचे बिंदी लगाएंगे, फिर छोटी की मात्रा लगाएंगे चिड़ी या। चिड़िया। इसको चिड़िया वर्ण को एक बार और लिखेंगे आप। अब मैं आपको समान लय वाले शब्द सिखाऊंगी। समान लय वाले शब्द यानी जिनके बाद की ध्वनि बिल्कुल सेम होती है। जैसे यह पिन शब्द है। पिन शब्द में बाद में नए वर्ण आ रहा है, तो ऐसे ही हम समान लय वाला दूसरा शब्द लिखेंगे जिसके बाद में भी नए की ध्वनि आएगी। जैसे
ग इन गिन। पिन के बाद क्या लिखेंगे? गिन। और यहाँ पे आप लिखेंगे किन, जिन, कुछ भी लिख सकते हैं। यह पढ़िए द इल दिल। तो दिल के मिलता जुलता कैसा शब्द लिखेंगे हम? मैं पे छोटी की मात्रा ल, मिल। मिल के जैसा दूसरा शब्द आप लिखेगा हिल, गिल, सिल, कुछ भी लिख सकते हैं जिसके बाद में ला वर्ण आता है। ये पढ़िए क्या है अब? न ई का से निकास। निकास के जैसा क्या शब्द हो सकता है? और सोचिए बच्चों, विकास। वा पे लगाई हमने छोटी की मात्रा, का स, विकास। अब इसके सामने आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मिठास। हमारा अगला शब्द है शनिवार। शनिवार के जैसा मिलता जुलता शब्द आपको लिखना है। क्या लिखेंगे आप? जिसके बाद में रा की आवाज़ आती है, बल्कि वार की आवाज़ आएगी। पूरा वार वर्ण लीजिए क्योंकि ये बड़ा शब्द है ना। इसमें लिखेंगे हम पैर ई परी और वे आर वार। शनिवार, परिवार। आप यहाँ पे लिखेंगे रविवार। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रविवार। अब मैं आपको वाक्य बनाइए सिखाती हूँ। वाक्य कैसे बनाते हैं? एक से ज़्यादा शब्द होते हैं, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। पूरी लाइन होती है वाक्य में, हमें किसी काम के करने का होने का पता चलता है। जैसे क्या है हमारा? ये शब्द लीजिए, दिन शब्द है हमारा। ये दिन से बनाते हैं हम पहला वाक्य। बोलिए मेरे साथ, द छोटी की मात्रा न, दिन। न ई क ल, निकल। दिन निकल आया। अब हम आया लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हम आ की मात्रा तो पहले ही सीख चुके हैं ना। पढ़िए दिन निकल आया। अब यह देखिए क्या है? ये किताब है ना। हम किताब वाला वर्ण लेंगे। किरण। बोलिए मेरे साथ, किरण किताब पढ़। किरण किताब पढ़। इसी तरह से हम अलग अलग शब्दों से वाक्य बनाएंगे। यह देखिए क्या है? ये चिड़िया है। चलो अब की बार चिड़िया का वाक्य बनाते हैं। ची डी या चिड़िया आ, चिड़िया आ। इसके बाद लिखेंगे हम दाना खा। चिड़िया आ, दाना खा। अब वाक्य में हम बता रहे हैं यहाँ पे दिन निकल आया, किरण किताब पढ़, चिड़िया आ, दाना खा। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए व अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।